किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अब बात करती हूँ पीरियड्स या मासिक धर्म। तो जो बहनें पीरियड्स या मासिक धर्म से जुड़ी हुई हैं और अहोई अष्टमी व्रत जो है वो उनका बीच में पड़ रहा है और वो साफ सुथरे नहीं हुई हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने ही कुल के जो भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए सास हो गई, ससुर हो गए, जैसे देवर देवरानी हो गए, जेठानी हो गई, जेठ हो गए, या आसपास आपके परिवार के, कई बार क्या होता है परिवार बहुत बड़ा होता है, जैसे बाबा लोगों के बहुएं होती हैं, तो परिवार बहुत बड़ा होता है। तो अगर घर पे कोई नहीं है, बहुत दूर से भी कोई आप ही के कुल का है, तो आप उनसे पूजा जो है वो करवा सकती हैं। इसमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जो बहनें एकल परिवार में रहती हैं, बाहर रहती हैं, प्रदेश में रहती हैं, वो अपने पति के हाथों से पूजा करवा सकती हैं, क्योंकि संतान जितना आपका है उतना आपके पति का है। तो आपके पूजा तो आपके पति जो है वो भी पूजा पाठ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी पीरियड्स या मासिक धर्म तो मुझे मान लीजिए हो जाएगा, पति पूजा तो कर देंगे, पूजा करने में ऐसा कुछ नहीं है, पूजा वो कर देंगे, लेकिन जो मिष्ठान बनता है, जैसे पूड़ियां हो गई, गुलगुले हो गए, या घर की परंपराओं के अनुसार पकवान जो है वो बनते हैं, तो वो पकवान का क्या करें। तो अगर आपके पति पूजा कर रहे हैं और आपके घर में बनाने वाला कोई नहीं है और जो भोग प्रसाद है वो आप नहीं बना पा रही हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो सिंघाड़े हैं, क्योंकि इस पूजा में सिंघाड़े जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, तो आप सिंघाड़े और बतासे, जो बतासा होते हैं वो और सिंघाड़े जो है वो चढ़वा दीजिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भोग प्रसाद बनाने की आवश्यकता नहीं है। बतासा और जो सिंघाड़ा है वो भी आपकी पूजा को पूर्ण कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो दूर दराज से जुड़ी हुई हैं और अहोई अष्टमी व्रत में उनको सिंघाड़े नहीं मिलते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं वो आपको पूजा में चढ़वा देने हैं, और बतासा जो है वो जरूर चढ़ावें। अगर आपको बतासा वैसे तो हर जगह मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर जो इलायची दाना आते हैं वो आप चढ़वा सकती हैं। इस प्रकार से जो पूजा है वो भी की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मान लीजिए कई बार दूर दराज तो रह रही हैं, उनके पति ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं, वैसे तो ये पूजा शाम को होती है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि पति घर पे नहीं है, तो शाम को तारों को अर्घ दिया जाता है, शाम को ही पूजा की जाती है। तो वैसे तो आप शाम को पूजा जो है वो करवा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके पति ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं और वो पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। व्रत आप कंटिन्यू कीजिए, व्रत को नहीं छोड़ना है। शाम के समय जब तारे निकल आते हैं तब आप तारों को देखिए, उनको प्रणाम कीजिए कि इस बार ऐसी अवस्था है, इस बार पूजा पाठ आप नहीं कर पा रहे हैं, अगली साल जब आपकी स्थिति सही होगी, जब आप पूजा पाठ कर पाएंगी, तो पूरी विधिवत रूप से आप पूजा पाठ जो है वो जरूर करेंगी। ऐसे में आप पूजा नहीं कर पा रही हैं तो जो आपके तारे हैं, जो अहोई माता है, जो स्याहू माता है, उनसे बोलिए कि माता हमारे जो बच्चे हैं उनकी दीर्घायु करें, उनको जीवन में खुशहाली दें। मैंने व्रत आपका रखा है लेकिन पूजा करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ, तो मुझे माफ कीजिए। अगली साल जब मैं व्रत करूंगी और इस स्थिति में होंगी कि आपकी पूजा पाठ कर पाऊं, तो पूरी विधिवत रूप से आपकी पूजा करूंगी और आपका जो व्रत है वो पूर्ण करूंगी। ऐसी कामना जो है वो अहोई माता से, स्याहू माता से और तारों से जरूर कीजिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। ये सब करने के बाद में मान लीजिए कि जो आपने मानस पूजा कर दी और तारे के दर्शन कर लिए, इसके बाद आप अपने व्रत का पारण जो है वो कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पीरियड से जुड़ी ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप सबको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।